अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी जिसका नाम है मैकबेथ। आज हम अपनी इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ को डिस्कस करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हम इसके कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। डंकन, राजा डंकन स्कॉटलैंड के किंग होते हैं। मैल्कम और डोनाल्ड उनके बेटे होते हैं। मैल्कम को वो राजा बनाना चाहते हैं। मैकबेथ और बैंको उनकी आर्मी के जनरल्स होते हैं और मैकबेथ और बैंको आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। मैकडफ नोबलमैन होता है स्कॉटलैंड का। फ्लेंस बैंको का बेटा होता है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की पत्नी होती है। ऐसे तो इस कहानी में बहुत से किरदार हैं, लेकिन आप इन्हीं किरदारों के ज़रिए से पूरी कहानी समझ जाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं कहानी को। ड्रामा शुरू होता है ये एक जंग के साथ। नॉर्वे और आयरलैंड मिल करके स्कॉटलैंड पर हमला कर देते हैं। स्कॉटलैंड के लिए ये बड़ी मुसीबत की बात होती है और स्कॉटलैंड के लिए एक बुरी बात ये भी होती है कि उनके कुछ गद्दार भी दुश्मन देशों के साथ मिले हुए हैं। जंग बड़ी भयानक होती है। स्कॉटलैंड के राजा अपने महान जनरल मैकबेथ और बैंको को जंग में लड़ने के लिए भेजते हैं। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं और ये जंग फतेह कर लेते हैं। जब फतेह करने के बाद वो दोनों जंग से वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक दलदल पर 3 चुड़ैलें मिलती हैं। 3 चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं। मैकबेथ और बैंको, जो कि 2 जाबाज जनरल हैं, वो मैकबेथ से कहती हैं कि तुम राजा बनोगे और बैंको से वो कहती हैं कि तुम राजा बनने की लाइन में रहोगे लेकिन कभी राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे बेटे या वंशज जरूर राजा बनेंगे। और इतना कहने के बाद वो तीनों गायब हो जाती हैं और भविष्य में मिलने का वादा करती हैं। दोनों सोचते हैं क्या फिजूल बात है, दोनों में से कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता है। जैसे ही मैकबेथ और बैंको आगे जाते हैं, उन्हें राजा डंकन के आदमियों के द्वारा बताया जाता है कि मैकबेथ को राजा डंकन ने अगला थेन ऑफ काउडर घोषित कर दिया है, क्योंकि पुराना थेन ऑफ काउडर जो था वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था और वो गद्दार था। मैकबेथ ये बात सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है, सोचता है कि वो आगे राजा भी बन सकता है। चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच होगी। ये पूरी घटना वो लिख करके अपनी पत्नी को एक खत के ज़रिए से बता देता है। दोनों के अरमानों पर पानी थप फिर जाता है जब राजा डंकन अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे मैल्कम को घोषित कर देते हैं। लेडी मैकबेथ लालच में आ जाती है और वो चुड़ैलों से मिलती है और मैकबेथ को मजबूर करती है कि वो राजा डंकन की हत्या के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैकबेथ राजा डंकन की हत्या के लिए राज़ी नहीं हो रहा होता है। आखिरकार दोनों को मौका उस वक्त मिलता है जब राजा डंकन मैकबेथ के महल पर खाने के लिए आ रहे होते हैं और वो उस रात उसी महल में रुकने वाले होते हैं। मैकबेथ और उसकी पत्नी प्लानिंग के अनुसार उनके गार्ड्स को खूब नशे में धुत कर देते हैं और राजा डंकन की हत्या मैकबेथ कर देता है। हत्या के बाद वो उस खंजर को उनके में से किसी एक गार्ड्स के हाथ में थमा देता है। जब सुबह होती है, लोग राजा डंकन को मरा हुआ पाते हैं तो मैकबेथ सबको अनजान बनने के लिए उनके गार्ड्स को मार देता है सबके सामने। इससे लॉर्ड्स और मैकडफ को कुछ शक होता है। मैल्कम और डोनाल्ड बेन, जो कि राजा डंकन के बेटे हैं, वो इस घटना से सहम जाते हैं और भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने उनके पिता की हत्या की है उसकी अगली हिट लिस्ट में उनका ही नंबर होगा, लेकिन वो दोनों शक के घेरे में आ जाते हैं। राजा डंकन के बेटों के भागने के बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, लेकिन उसकी परेशानी तब भी कम नहीं होती। वो सोचता है, उसे चुड़ैलों की भविष्यवाणी याद होती है कि बैंको के बेटे उससे सिंहासन लेंगे। इसके लिए वो ठगों को पैसे देता है बैंको और उसके बेटे की हत्या करने के लिए। ठग बैंको को तो मार देते हैं, लेकिन उसका लड़का फ्लेंस बच के भाग जाता है। जब ठगों में से एक आदमी बैंको को ये बात बताता है तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। उसी रात वो पार्टी में बैंको के भूत को देखता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो अपनी पत्नी के समझाने पर भी नहीं समझता, जिससे मैकडफ और कई लोगों को उसके पर शक होने लगता है, मैकबेथ पर, उसकी अजीब अजीब सी हरकतें देख के। पार्टी में हुए घटनाक्रम के बाद मैकबेथ और परेशान हो जाता है। इसके लिए वो 3 चुड़ैलों से मिलने एक गुफा में जाता है। 3 चुड़ैलें उसे 3 पिशाचों से मिलाती हैं। 3 पिशाच उसे 3 बातें बताते हैं। एक तो ये कि उसे मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसका राज्य तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक खुद बेरनाम वुड का जंगल उसके महल तक चल कर ना आ जाए।
और नंबर 3, किसी भी माँ का जना हुआ व्यक्ति उसे नहीं मार सकता। बिरनामवुड का जंगल उसके महल से दूर है, जो कि आ नहीं सकता, और हर व्यक्ति किसी माता से ही जना हुआ होता है, इसलिए वो खुद को इनविंसिबल और अजय समझने लगता है। पहली चेतावनी के अनुसार वो मैकडफ से निपटने की कोशिश करता है। वो मैकडफ और उसके परिवार को मारने के लिए आदमी भेजता है, अपनी सेना भेजता है, लेकिन मैकडफ वहाँ नहीं होता। उसके परिवार वाले मार दिए जाते हैं। मैकडफ उस समय इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में मैकडफ राजा डंकन के बड़े बेटे मैल्कम की मदद कर रहा होता है। वो मैल्कम को राजा बनाना चाहता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मैकबेथ द्वारा उसके बीवी बच्चों की हत्या करवा दी गई है, उसका खून खौल जाता है और वो अब इस दुश्मनी को पर्सनली ले लेता है। रात में अंग्रेज़ आर्मी बिरनामवुड के जंगलों के पेड़ों और उनकी शाखाओं को काट कर शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए भेस बदल के आगे बढ़ रही होती है। इसी बीच एक खबर मिलती है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को मार दिया है। ये भेस बदली हुई आर्मी मैकबेथ के किले तक पहुंचती है। जब इसकी सूचना मैकबेथ को मिलती है तो मैकबेथ चौंक जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को अजय समझ रहा होता है कि कोई भी माँ का जना उसे मार नहीं सकता। वो जंग में घिरने के बावजूद भी बहुत बहादुरी से लड़ता है और कहता है कि कोई भी माँ का जना मुझे मार नहीं सकता। जब मैकबेथ की ये बात मैकडफ सुनता है तो कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम्हें मैं ही मारूंगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने जन्म नहीं दिया, बल्कि मैं सिजेरियन सेक्ट यानी अपनी माँ के पेट को फाड़ करके मुझे निकाला गया था। ये सुनते ही मैकबेथ के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। वो सोचता है कि चुड़ैलों ने और पिशाचों ने उसे बरगलाया था, उसके द्वारा एक राजा की हत्या करवा दी गई। राजा की हत्या करना राजा को दैवीय अधिकारों से संपन्न माना जाता था, बहुत बड़ा अपराध था। आगे लड़ाई होती है, भीषण होती है और मैकडफ मैकबेथ का सर काट देता है और मैल्कम जो होता है वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये कहानी सीख देती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। मैकबेथ लालच में आ गया और उसका अंजाम बुरा हुआ। मैकबेथ बहुत ही बहादुर और ईमानदार आदमी था। वो जनरल से थेन ऑफ काउडर बना, लेकिन लालच और भूत पिशाचों ने उसे बहका दिया। ये कहानी जेम्स प्रथम के शासनकाल में लिखी गई थी। जेम्स प्रथम का भूतों और पिशाचों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। जेम्स प्रथम की खुशामद और जनता के मार्गदर्शन के लिए विलियम शेक्सपियर ने एक कहानी लिखी थी कि भूत पिशाच जब भी किसी को रास्ता दिखाते हैं तो वो रास्ता गलत ही होता है। वो कभी किसी का भला नहीं करते, जैसा कि उन्होंने मैकबेथ के साथ किया। उसे बरगलाया और उसे सीधे रास्ते से भटका दिया। ये कहानी ईसाईयत के उपदेशों का अनुसरण भी करवाती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।